सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मान्यवर, सात पासीराम। साथियों, पिछले 2 दिन से दिल्ली के जंतर मंतर पर जो कुछ भी चल रहा है, छात्र छात्राओं के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से, आप देख रहे हैं लगातार सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की वीडियो वायरल हो रही हैं और उन वीडियो को देखने के बाद तमाम तरीके के सवाल हमारे मन में उठ रहे हैं। क्या लोकतांत्रिक देश के अंदर छात्र छात्राओं की बात उठाना, अपनी मांगे उठाना क्या गुनाह हो गया है? क्या संवैधानिक दायरे में रहते हुए अपने अधिकारों के लिए लड़ना एक गुनाह है, गैर असंवैधानिक है? ये तमाम बातें साथियों हमारे मन में उठ रही हैं। आखिर जो बल प्रयोग पुलिस प्रशासन की तरफ से किया गया, क्या वो जरूरी था? पुलिसकर्मियों की जो नंबर प्लेट थी सुरक्षा कर्मचारियों की, वो गायब क्यों थी? जो गोदी मीडिया जिस तरीके से वहाँ पर न्यूज़ कवरेज कर रही हैं और छात्र छात्राओं के विरोध में जिस तरीके से वो लिख रही हैं, क्या ये लोकतांत्रिक देश के अंदर शोभा देता है? तो साथियों, तमाम बातें हमारे मन में उठती हैं। इस आंदोलन को लेकर जो सबसे बड़ी भूमिका हमें देखने मिली जिन लोगों की, अभिजीत सर जी, दूसरा जो सोनम वांगचुक जी, जो पिछले काफ़ी दिनों से हड़ताल पर बैठे हुए हैं, भूख हड़ताल किए हुए हैं, उनका स्वास्थ्य बहुत खराब चल रहा है। दूसरी तरफ सांसद चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिनके आह्वान पर 20 तारीख को जो आंदोलन हुआ, उस आंदोलन में आप देखेंगे कि जिस तरीके का वहाँ पर माहौल बन गया, शांतिप्रिय के आंदोलन के अंदर किस तरीके से बल प्रयोग प्रशासन की तरफ से किया गया, तमाम वीडियो आप सभी ने देखी होगी साथी सोशल मीडिया पर। उसके बाद में छात्र छात्राओं के समर्थन में भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने पार्लियामेंट के अंदर ही धरना धर दिया है। 20 तारीख के आंदोलन के अंदर यही जो मेन मुद्दा था कि हम जंतर मंतर से होते हुए संसद तक जाएंगे, संसद भवन तक, क्योंकि सोनम वांगचुक जी जिस आंदोलन पर बैठे थे, भूख हड़ताल पर बैठे थे, उनका भी यही उद्देश्य था कि हमारी जो आवाज़ है संसद से लेकर पूरे देश के अंदर फैले। आज हम जिन मांगों के लिए लड़ाई लड़ रही हैं, आज सरकार से जो सवाल पूछ रही हैं, वो देश के जो युवा हैं, शिक्षित लोग हैं, वो पूछे लोकतंत्र के अंदर जरूरी है ये चीज़ें, वरना तानाशाही अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाएगी। और तानाशाही आप देख भी रहे होंगे कि किस तरीके से प्रेजेंट के अंदर फेस करना पड़ रहा है। तो भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और तमाम जो सोनम वांगचुक जी है, उन तमाम उन साथियों का जिन्होंने जंतर मंतर से लेकर संसद तक पैदल मार्च करने का आह्वान किया था, लेकिन बीच में ही आप देखेंगे कि आंदोलन के अंदर तमाम जिस तरीके की घटनाएं हुई, लाठीचार्ज जिस तरीके से किया गया, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हिरासत में लिया गया कुछ लोगों को। उसके बाद में जो व्यवहार छात्र छात्राओं के साथ पुलिसकर्मियों के द्वारा, सुरक्षा कर्मियों के द्वारा किया गया, भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने संसद भवन के अंदर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टैचू के सामने धरना लगा दिया है साथियों। 2 दिन से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी रात दिन तेज बारिश में साथियों वहां पर बैठे हैं। उनके समर्थन में और भी साथी आ रहे हैं, और भी लोग आ रहे हैं। 2 दिन से वो वहां पर बैठे हैं और ये ऐलान किया है कि जब तक छात्र छात्राओं को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे। तेज बारिश में आप देखेंगे कि छाता लेकर बाबा साहब अंबेडकर जी की स्टैचू के सामने वो बैठे रहते हैं, रात को वहीं पर सोते हैं और छात्र छात्राओं के समर्थन में अपनी मांगों पर अड़िग, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम इस लड़ाई को जारी रखेंगे। साथ में भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने छात्र छात्राओं के साथ जो भी हुआ उस पर कड़े शब्दों में निंदा भी की है। और निंदा तो साथियों पूरे देश के अंदर हो रही है। पूरे देश के अंदर इस आंदोलन को मजबूती मिल रही है। हर जगह से लोग जिले में अपने कार्यक्रम कर रहे हैं। छात्र छात्राओं के समर्थन में लोग कहीं कैंडल मार्च लगा रहे हैं, कहीं पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। तो लोकतांत्रिक देश में छात्र छात्राओं की मांग को जिस तरीके से दबाने का प्रयास किया जा रहा है, तो वहीं पर जो बुद्धिजीवी लोग हैं साथियों, इस आंदोलन को मजबूती देने का काम भी कर रहे हैं। भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी हर समय समाज के बीच रहते हैं साथियों।
और पिछले 2-3 दिन से आप देखेंगे कि लगातार जंतर मंतर पर भी उनकी एंट्री हो रही है। वो गए थे सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए भी, और उनको भी ये पूरा वादा किया था कि हम 20 तारीख को जो है आंदोलन करेंगे, इस गूंगी बहरी सरकार के सामने इसको जगाने का प्रयास करेंगे। अब जो है संसद भवन के अंदर बाबा साहब अम्बेडकर जी के स्टैचू के सामने उन्होंने धरना लगा दिया है, और जब तक छात्र छात्राओं की मांगों को नहीं माना जाएगा, उनको न्याय नहीं मिलेगा। 20 तारीख को जो घटना हुई, सोशल मीडिया पर जिस तरीके की वीडियो वायरल हुई, जिस तरीके से बल प्रयोग किया गया, आंदोलन को जिस तरीके से तितर बितर करने का प्रयास किया गया, तमाम जिस तरीके की बातें गुप्त जो हमारे सामने आ रही है साथियों, आप सभी ने भी सुनी होगी कि सिविल ड्रेस में वहाँ पर लोग थे डंडों के साथ। वो लोग कौन थे? नंबर प्लेट सुरक्षा कर्मियों के वर्दी के ऊपर क्यों नहीं थी? बल प्रयोग की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? जो सुरक्षा मुहैया वहाँ के प्रशासन को करनी चाहिए थी, वो सुरक्षा मुहैया छात्र छात्राओं के लिए क्यों नहीं करवाई गई? इन तमाम बातों के अंदर जो कोई भी दोषी है, उन दोषियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, ऐसा भाई चंद्रशेखर आजाद जी इन बातों को लेकर और छात्र छात्राओं की मांगों को जब तक सरकार नहीं मानेगी तब तक हम यहीं पर बैठे रहेंगे। जब तक दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई और न्याय नहीं मिलता है, तब तक हम यहाँ पर धरने प्रदर्शन पर बैठे रहेंगे। पिछले 2 दिन से संसद भवन के अंदर भाई चंद्रशेखर आजाद जी बैठे हुए हैं, और तमाम देश भर से इस आंदोलन को मजबूती भी मिल रही है। सभी लोग इसके समर्थन में भी आ रहे हैं, जगह जगह धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। और साथियों, देश के अंदर युवा जो देश का स्तंभ है साथियों, युवा उनके साथ ही अगर इस तरीके का व्यवहार किया जा रहा है तो फिर आम आदमी, गरीब, मजदूर वर्ग किससे उम्मीद करेगा, जब देश के भविष्य के साथ ही इस तरीके का खिलवाड़ हो रहा है। जिस उम्र में जो युवा हैं, छात्र छात्राएं हैं, उनको अपने उज्जवल भविष्य की ओर ध्यान देना चाहिए। इंजीनियर, वकालत, डॉक्टर, तमाम अपनी पढ़ाइयों की ओर फोकस करना चाहिए। वो सभी अपनी पढ़ाइयों से हटकर जो है सड़क पर बैठे हैं, सड़क पर डंडे खा रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, हिंसा के शिकार हो रहे हैं। तो इन परिस्थितियों में जो देश के अंदर विकास की हम जो बात कर रहे हैं, विकासशील देशों की बात कर रहे हैं और देश के भविष्य की जो बात कर रहे हैं, तो फिर साथियों वो भविष्य कहाँ है? अगर देश के युवाओं के साथ ही अगर उनको ही हम सड़कों पर ले आए हैं, तो फिर लोकतंत्र कहाँ बच जाता है? फिर संविधान कहाँ बच जाता है? अगर देश का जो युवा है वो ही सड़कों पर आकर आंदोलन करने को मजबूर है, तो फिर गरीब मजदूर आदमी के हालात क्या होंगे? ये तमाम बातें साथियों हमें सोचने पर विवश कर देती हैं। अब देखना ये है कि छात्रों को न्याय मिलता है या फिर तानाशाही सरकार की जीत होती है। आप सभी की क्या राय है, आप हमें कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।